क्या बात है बेटा? बेटा सब खैरियत तो है ना? आपको इससे पहले इतने गुस्से में नहीं देखा। चाचा, हमेशा दिल का मौसम एक जैसा नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ क्या है कि आप इतने गम और गुस्से के शिकार हो गए हैं? चाची, ये कंगन आप रख लें। नहीं बेटा, मैं इसे नहीं रख सकता। इसे जब तक मैंने रखा था बड़े संभाल के रखा, हिफाजत से रखा, लेकिन ये अब आपकी अमानत है, इसे आप ही संभालिए। नहीं चाचा, क्या आप रखें। अगर इस कंगन के वक्त में दुआ की कलाई नहीं है ना, तो किसी और की कलाई को भी ये कंगन नसीब नहीं होगा। मरना है क्या? बॉस गजरे ले जाइए बॉस। नहीं चाहिए बॉस प्लीज, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, भाभी को दे दीजिएगा, उनको बहुत सूट करेंगे। बॉस ले जाइए, मेरे घर पे सब भूखे हैं। बॉस प्लीज एक ले जाइए। खाना नहीं चाहिए यार। बॉस ले जाइए प्लीज, सुबह से किसी ने एक भी नहीं लिया। बॉस बॉस प्लीज। मोहब्बत है धोखा, ये रिश्ते ये नाते जिस पर सचते थे वो तो साथ नहीं है अब। यहाँ कोई अपना तो होता नहीं है, ये चाहत वफा के हैं किस्से पुराने, किसी के लिए कोई होता नहीं। सारी सूरत हाल आपके सामने, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे दुआ से इस किस्म की कतई तवक्को नहीं थी। अबरार एक नफीस इंसान है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक। इब्रार वाकई में एक बहुत नफीस और भला मानुस है, और हमारी दुआ को उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमने दुआ को इस काबिल किया कि वो अपनी जिंदगी के बेहतर फैसले कर सके, लेकिन न जाने। हमीद साहब, मैंने कभी भी दुआ की तरफ से आपको इतना मायूस नहीं देखा। मायूसी नहीं, बेबसी है बेगम। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? दुआ नदीम अहमद को सब कुछ माने बैठी है, जबकि नदीम अहमद उसे सब कुछ नहीं मानता। दुआ ये नहीं समझती कि नदीम अहमद की बहनें कभी दुआ का घर नहीं बसने देगी। इंसान के अच्छा और बुरा होने की एक स्टेज ये भी आती है कि इंसान मुजस्सम अच्छा या बुरा हो जाता है। ऐसे ही नदीम अहमद की बहनें हैं, वो किसी प्लान के तहत बर्बादी नहीं कर रही, बल्कि ऑटोमेटिक ऐसा कुछ करती है जिससे बर्बादी। अच्छा, आप परेशान मत हो, जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे हम। अल्लाह करे मिल जाए कोई हल। ये मेरी बेटी है और मैं इसे ले जा रही हूँ, और आप ये बात किस हक से कह रहे हैं? बाप होने के हक से। बाप होने के हक से। बहुत जल्दी आपको याद आ गया आपका हक, लेकिन आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि एक माँ से बढ़कर अपनी औलाद को कोई और नहीं संभाल सकता।
बहुत संभाल ली मैंने अपनी जुबान, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि मामला मेरा नहीं, मेरी बेटी का है। साहब जी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, बस दिल नहीं कर रहा। जी कमो, जी, बढ़िया पका है, उन्होंने खाना खाया? वो तो अपने कमरे में है। और खाना, सच बताऊं तो साहब जी, दोनों आपाओं ने अभी तक खाना नहीं खाया। क्यों? वो तो जी मालूम नहीं, लेकिन दोनों बहुत परेशान लग रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आपाओं की खैरियत खुद मालूम कर लेता हूँ। जी ठीक है। बड़ी आपा, क्या हो गया है? इतनी सांस क्यों फूल रही है तुम्हारी? नदीम साहब आ रहे हैं आप दोनों की खैरियत पूछने के लिए। तो क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं छोटी आपा, जैसा आप चाहती थी ना, मैंने वैसा ही नदीम साहब से बोला है कि आप दोनों उनको लेके बहुत परेशान हैं। भाई वैसे ये बहुत तेज होती जा रही है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, बाकी हम देख लेंगे। जी सारा आपा, नदीम अहमद का दुखड़ा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अब ये सब तो करना पड़ेगा ना। क्या बात है बढ़िया, आप परेशान है? मुझे तो नदीम आज तक बड़ी आपा की समझ ही नहीं आई। हमेशा फिक्रमंद, हमेशा परेशान। क्यों ना हो परेशान? तुम दुखी होगे तो क्या मैं सुख से रह सकती हूँ? नहीं आपा, वो नदीम अहमद, सबसे पहले तो मुझे तुम्हारे इंतखाब पे अफसोस है कि तुमने दुआ जैसी लड़की से शादी की, और दूसरा पछतावा मुझे ये है कि मैंने महरीन की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अरे सारा आपा, मैंने जो कुछ भी किया है नदीम की मोहब्बत में किया है। आप मुझे क्यों कटहरे में खड़ा कर रही हैं? महरीन, अगर तुम मुझे इस तरह से कन्विंस ना करती ना, तो मैं कभी भी इतना बड़ा फैसला ना करती। मैं नदीम अहमद की माँ जैसी हूँ, और एक माँ अगर अपनी औलाद के लिए गलत फैसला करे तो वो सारी जिंदगी पछतावे में रहती है। अब जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रही है। इन सारे मामला की खराबी की वजह ना तुम हो। आपा प्लीज मुझ पे ये बार बार ना इल्जाम लगाना बंद करें। क्या हो गया आप लोगों को? जो हुआ सो हुआ। नहीं नदीम, आपा को हमेशा मौका चाहिए होता है मेरी बेइज्जती करने का। ये नहीं सोचती कि मैंने जब भी जो कुछ भी किया है तुम्हारी मोहब्बत में किया है। तुम्हारी वजह से मुझे बातें भी सुननी पड़ती हैं। आपने उन्हें नाराज कर दिया। अब मुझे शर्मिंदगी होगी। अरे तुम्हें क्यों शर्मिंदगी होगी? और तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी तकलीफ में परेशान हूं या उसकी नाराजगी पर? मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है नदीम अहमद कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारी मुजरिम।